हैपन, ठीक है। पहला वाला वीडियो में साउंड नहीं आया, सो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, राइट। अच्छा, जो भी हो, तो हम लोग को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि ये जो हमारा जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि नाक के अंदर में रहता है बाल, ठीक है। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी के नाक के अंदर में रहता है बाल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अभी हो गया हमारा ह्यूमन नोज, ऑलराइट। इसके अंदर होता है बाल, ठीक है, ये हम लोग छू के भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है म्यूकस, राइट। ये जो म्यूकस होता है, ये इन दोनों का प्रेजेंस से क्या होता है कि जब भी एटमॉस्फेयर से जो भी हम लोग हवा को लेते हैं ना, इसमें कोई भी डस्ट वस्ट हो, वो थोड़ा बहुत ना, ये जो पोर्शन है म्यूकस और ये जो नाक का बाल है, ये पूरा पूरी उसको, नॉट पूरा पूरी बट मतलब मैक्सिमम वो साफ कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो भी हो, अभी हवा यहाँ से अंदर आ रहा है, थ्रोट से जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब तुम लोग, ये बहुत कॉमन बात है कि जब भी ऐसे कोई स्ट्रेट पाइप होता है, यहाँ से हवा एंटर कर रहा है ना, कभी कभार एयर प्रेशर के कारण ना ये जो स्ट्रेट पाइप है ये डैमेज भी हो सकता है। तो अभी हमारा थ्रोट अगर डैमेज हो जाए तो दिक्कत होगा। इसी के कारण नेचुरली हमारे थ्रोट में क्या है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि हमारे थ्रोट को डैमेज होने से बचाता है एयर प्रेशर से। क्लियर। अभी हवा यहाँ से एंटर कर रहा है, आ गया लंग्स में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हमें पता है कि हमारे पास क्या है, ऐसे लंग का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, राइट। अभी देखो लंग्स के अंदर ना, लंग्स के अंदर में है हमारे पास एल्वियोली। एल्वियोली मतलब क्या है, लंग्स के अंदर में ऐसे करके थ्रोट से ऐसा कुछ ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर निकलता है, यहाँ से ऐसे कुछ बेलून बेलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये एक बेलून को हम लोग कहेंगे एल्वियोलस, और बहुत सारे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे एल्वियोली, ठीक है। अब ये जो एल्वियोली है ना, इसका वॉल एकदम मतलब भरा हुआ रहता है, मतलब जैम विथ ब्लड वेसिकल्स, ठीक है, राइट। अब ब्लड वेसिकल्स क्या होता है, वी नो दैट ब्लड इज अ व्हाट, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो एल्वियोली है, यहाँ पे जब हम लोग ऐसे करके सांस लेते हैं, जस्ट फील इट इन योर चेस्ट, ऐसे करके सांस लेने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली क्या देखोगे, हमारा जो डायफ्राम जो है, ये इसका साइज बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है ना इसका साइज। तो ये जो हम लोग बाहर से जो हवा ले रहे हैं ना अभी, ये हवा आके ये जो एल्वियोली है इनके अंदर में घुस जाता है, राइट। अब एल्वियोली के वॉल में मैंने क्या बोला था, क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ब्लड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ से। ये जो ब्लड वेसिकल्स के कारण ना हमारे शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक कोने से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के निकाल के ये एल्वियोली से होके शरीर के बाहर कर देता है। इन द मीन टाइम एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन था वो ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे और एक बात आता है, ठीक है। देखो, बड़े बड़े मैमल्स के लिए ना, ये जो कहानी जो है एल्वियोली के अंदर में ऑक्सीजन मतलब चला गया है, फिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके निकल जाता है, बड़े बड़े मैमल्स के लिए ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट सफिशिएंट। इसीलिए कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, वो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स लेते हैं ऑक्सीजन हवा से, और इसके बाद वो क्या करते हैं, ओके, एंड देन वो टिश्यूज के यहाँ वहां पे वो जाके पहुंचा देते हैं। और ये हमारे शरीर में वो पिगमेंट का नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है, तो ब्लड यहाँ वहां ट्रेवल कर सकता है हर जगह, तो वो पिगमेंट ऑक्सीजन को लेके डायरेक्टली यहाँ वहां पहुंचा सकता है। ये एक पॉइंट, ऑलराइट। अच्छा, और एक मैं बात बता दूं, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते रहते हैं और जब ऑक्सीजन को हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं ना, उस मोमेंट पे ये जो आउट एंड इन का जो प्रोसेस है ना, इन द मीन टाइम हमारा लंग्स खाली नहीं रहता है, लंग्स में थोड़ा सा रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ताकि बॉडी जो है डेफिसिट फील ना करे कि भाई मेरे पास तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इवन दो द प्रोसेस इज वेरी क्विक, लेकिन तभी बॉडी रिस्क नहीं लेता है, क्लियर, राइट। अच्छा, और एक बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर सोल्यूबल है, ऑक्सीजन जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है इतना ज्यादा, एंड हिंस इट्स मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्लियर।
यहाँ तक हमारा हो गया रेस्पिरेशन का टॉपिक खत्म। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, ये जो स्मोकिंग इज इंट्रोड्यूस टू हेल्थ केयर, क्यों? लंग कैंसर तब होता है जब हमारा जो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सीलिया, इसके बारे में हम लोगों ने भी पहले भी देखा हुआ था, ये हमारे रेस्पिरेटरी, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे शरीर को बचाता है डस्ट से, ठीक है ना, या फिर स्मोक से, या फिर केमिकल से वगैरह वगैरह, मतलब जो भी हमारे शरीर को डैमेज करा सकता है, मतलब लंग्स को डैमेज करा सकता है, वो इन सब चीजों से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ इफ समबडी स्मोकिंग, दैट पर्सन, दिस स्मोकिंग हैबिट विल डायरेक्टली हार्म दिस सीलिया, उसका सीलिया हो जाएगा डैमेज। जब सीलिया डैमेज हो जाएगा तब क्या होगा, धीरे धीरे करते करते लंग्स इन्फेक्ट होना शुरू होगा, ये सब खराब खराब चीजों से, ठीक है, धीरे धीरे खांसना शुरू कर देगा, ठीक है ना। जितनी ज्यादा खांसी होगी उसके बाद खांसते खांसते दैट पर्सन विल गेट अफेक्टेड बाय कैंसर, ठीक है। इतना तक कहानी रहा, तो बताओ अभी रेस्पिरेशन खत्म हो चुका है हमारा, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं?